दोस्तों, भारत देश शुरू से ही हर चीज को लेकर धनी रहा है। हमारे देश में खेती के जरिए कई चीजों का उत्पाद कई वर्षों से किया जाता आ रहा है। वहीं भारत की जमीन पर कई मात्रा में सोना और हीरे भी पाए जाते थे। इसी कारण एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने का सपना देखता था। भारत पर शासन करने के मकसद से यहाँ पर कई लोगों द्वारा आक्रमण किया गया और कई राजाओं द्वारा राज भी किया गया। अंग्रेजों ने भी काफी लंबे समय तक अपनी हुकूमत चलाई है और इस दौरान भारत को कई तरह की क्षति भी पहुंची है। हम सब भारतीय लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन क्यों? आखिर भारत को सोने की चिड़िया का दर्जा क्यों दिया गया? आइए जानते हैं। भारत को ये नाम कई वजह से मिला हुआ था। उस दौर में भारत के राजाओं के पास काफी धन और संपत्ति हुआ करती थी। वहीं भारत में मसाले, कपास और लोहा काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते थे और इन चीजों को अन्य देशों के लोगों द्वारा खरीदा भी जाता था। इसके अलावा उस समय भारत की जीडीपी काफी अच्छी हुई करती थी। भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के अन्य रोचक कारण भी है। पहला, मोर सिंहासन। जी हाँ दोस्तों, भारत को सोने की चिड़िया कहे जाने के पीछे जो एक सबसे बड़ा कारण हुआ करता था वह था मोर सिंहासन। इस सिंहासन की अपनी एक अलग ही पहचान हुआ करती थी। कहा जाता था कि इस सिंहासन को बनाने के लिए जो धन इस पर लगाया गया था, उतने धन में 2 ताजमहल का निर्माण किया जा सकता था। लेकिन साल 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने एक युद्ध जीतकर इस सिंहासन को हासिल कर लिया था। इस सिंहासन का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। इस सिंहासन को बनाने के लिए करीब 1000 किलो सोने का प्रयोग किया गया था। इतना ही नहीं, इस सिंहासन में कई बेशकीमती पत्थर जुड़े हुए थे। इन पत्थरों के अलावा इस सिंहासन में कोहिनूर हीरा भी जड़ा हुआ था। वहीं इस सिंहासन की कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 4.5 अरब की बताई जाती थी, जो कि भारत के रुपए के अनुसार 450 करोड़ की है। लेकिन अफसोस अब यह भारत के पास नहीं है। दूसरी बेशकीमती चीज थी कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरे का जिक्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आपको पता ही होगा कि यह हीरा भारत के पास हुआ करता था, जिसके बाद यह हीरा कई लोगों के हाथों से गुजरते हुए आज इंग्लैंड की रानी के ताज की शान बढ़ा रहा है। उस समय पूरे विश्व में इस हीरे का आकार सबसे बड़ा हुआ करता था। वहीं कहा जाता है कि यह हीरा 5000 साल पुराना था। कोहिनूर हीरे का वजन 21.6 ग्राम है और बाजार में इसकी वर्तमान कीमत 1 अरब डॉलर के लगभग आंकी जाती है। भारत देश में उस समय हैदराबाद के शासक उस्मान अली खान को टाइम मैगजीन द्वारा साल 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया था। इतना ही नहीं, टाइम मैगजीन ने उनकी फोटो अपनी पत्रिका के कवर पेज पर भी लगाई थी और मैगजीन के मुताबिक उस वक्त उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति हुआ करती थी, जो कि उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था के 2% के बराबर मानी जाती थी। कहा जाता है कि उनके पास कई तरह के हीरे हुआ करते थे। निजाम इतने अमीर थे कि उनके पास हीरे की गोल्फ की गेंद हुआ करती थी। वहीं इस वक्त इस हीरे को दुनिया में 5वां सबसे बड़ा हीरा निर्मित किया गया है और इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। इतना ही नहीं, निजाम ने साल 1947 में ब्रिटिश की रानी को उनकी शादी में हीरे का हार तोहफे में दिया था, जिस हार को वर्तमान में निजाम ऑफ हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भारत की सकल घरेलू उत्पाद बेशक इस समय ज्यादा खास ना हो, मगर कहा जाता है कि 1 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व के दौरान भारत की जीडीपी दुनिया में सबसे अधिक थी। इतना ही नहीं, भारत में कई तरह के कीमती पत्थर भी पाए जाते थे। इसके अलावा भारत में खूब मात्रा में सोना भी मौजूद हुआ करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ इन सब चीजों में गिरावट आने लगी। सोने की चिड़िया कहे जाने का एक अन्य कारण है कि भारत के महान शासकों ने अपने शासनकाल में अपने अपने राज्य की तरक्की के लिए कई कार्य किए थे, जिससे कि उनका राज्य हमेशा ही धनी रहा करता था। कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान देश की आय ब्रिटेन के पूरे राजकोष से भी बड़ी थी। इसके अलावा भारत में ही सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। भारत कई चीजों का आयात और निर्यात भी करता था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के कुछ समय पहले एक आंकलन में कहा था कि भारत में अभी भी 22,000 टन सोना लोगों के पास है, जिसमें लगभग 3 से 4,000 टन सोना भारत के मंदिरों में अभी भी है।
एक अनुमान के मुताबिक भारत के 13 मंदिरों के पास भारत के सभी अरबपतियों से भी ज्यादा धन है। यदि मंदिरों के आंकड़ों के हिसाब से केवल सोने को देखा जाए तो भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी है। दोस्तों, यह सभी आंकड़े सिद्ध करते हैं कि प्राचीन भारत में अकूत संपत्ति थी, जिसके कारण यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारियों के हमले होते रहते थे। भारत में मौजूद इन्हीं चीजों को अंग्रेजों और दूसरे देश के राजाओं द्वारा लूट लिया गया था और जिसके कारण हमारे देश को काफी हानि हुई थी। अगर भारत में इन लोगों द्वारा शासन नहीं किया जाता तो शायद आज भी हम यह कह सकते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि भारत पूरे विश्व में बहुत तेजी से अपनी सफलता के झंडे गाड़ रहा है और वह समय बहुत जल्द आएगा जब लोग इस देश को फिर से सोने की चिड़िया के नाम से बुलाएंगे।